क्या स्वभाव है स्त्रियों का? श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं स्वभाव माह, स्वभाव बता रहे हैं। शरद पद्मो शवम वक्त्रम वचश्च श्रवणामृतम हृदयम क्षुरधाराभम स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम। स्त्रियों का स्वभाव बता रहे कश्यप जी। उनका जो मुख होता है वो कमल जैसा सुंदर होता है, और शरद कालीन कमल जैसा सुंदर। कमल तो ऐसे सुंदर होता ही है, लेकिन शरद काल में जो कमल खिलता है उसमें और अधिक सुंदरता होती है। शरद पद्म समम वक्त्रम, स्त्रियों के मुख पर शरद कालीन कमल का विकास होता है, उत्सव होता है, अर्थात कमल जैसा सुंदर होता है। मुंह तो इतना सुंदर होता है। और वचश्च श्रवणामृतम, और उनकी जो वाणी होती है, जो पुरुषों से बोलती हैं, तो दोनों कानों के लिए वो अमृतम, अमृत जैसा मधुर लगता है। वचन कानों के लिए अमृत, श्रवणामृतम, और उनका मुख है आंखों के लिए अमृत, वो कमल जैसा परम सुंदर। परंतु हृदयम क्षुरधाराभम, उनका जो हृदय ब्रह्मा जी ने फीट किया है वो छुरे की धार जैसा, पर विघात में अति तीक्ष्ण, अति तीक्ष्ण। अब बताए, चेहरा इतना अच्छा बनाए, वाणी कोयल जैसी बनाए, लेकिन ब्रह्मा जी हृदय में छुरा ही रख दिए, और वो भी तीक्ष्ण करके, शान धरा करके रखे, पर विघाते अति तीक्ष्ण। ये कश्यप जी बोल रहे हैं। स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम, कौन है इस दुनिया में जो किसी स्त्री के अभिप्राय को समझ जाए कि ये क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है? कौन है जान पाएगा? न कोपी। इसका उत्तर दिया न कह अपि, कोई भी नहीं। अथवा एक अर्थ है कि को वेद, कह का अर्थ ब्रह्मा जी, केवल ब्रह्मा जी जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकते। इसका एक अर्थ यह भी है ब्रह्मा जी चूंकि स्त्री का हृदय बनाए हैं, तो उसमें क्या क्या भरे हैं, क्या क्या छुरा गड़ा सब जो भी भरे हैं, वही जानते हैं कि इसमें क्या क्या है, और कैसे वो काटेगी किसी को, कितना छल करके, धूर्तता करके, वो ब्रह्मा जी जानते हैं। अथवा न कोपी, ब्रह्मा तक नहीं जानते, और दूसरा क्या जानेगा? विधिहु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अभय अवगुण खान। ये रामायण में भरत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो स्त्री का हृदय बनाए हैं, उनको भी पता नहीं है कि उसके हृदय में क्या क्या है। जो बनाए हैं हृदय और उसे स्टोर में माल रखे हैं, ब्रह्मा जी को भी पता नहीं कि क्या क्या है, वो भी नहीं जान सकते। स्त्रियः चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवा न जानन्ति कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को कि कब उसके जीवन में क्या होगा, इसको देवता लोग भी नहीं जानते हैं, मनुष्य क्या समझेंगे? मनुष्य क्या स्त्री की चाल को समझेंगे? ये तो देवता है ना कश्यप जी, रात दिन साथ में रहने वाले अपने पत्नी के इस कर्कश कठोर अभिप्राय को नहीं जान पाए। कौन जानेगा कब क्या करना चाहती हैं, क्या प्लान करना चाहती हैं? जल्पन्ति सार्धमान्येन, वे बात करती हैं किसी और से, देखती हैं किसी और के तरफ, और हृदय में चिंतन किसी और का करती है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है वास्तव में। इस शास्त्र कहता है नयन विकार ही अन्यम वचनैरन्यम बेचेष्टितैरन्यम रमयति श्रुते नान्यम स्त्री बहुरूपा निजा कस्य। शास्त्र कहता है कि स्त्री नयन से किसी और को देखती है, वचन से किसी और से बात करती है, शारीरिक चेष्टा से किसी और के साथ दिखाती है भाव भंगी, और रमण करती है किसी और के साथ। ऐसी स्त्री किसकी है? मूर्ख व्यक्ति मान लेते हैं कि यह मेरी है, मुझसे प्रेम करती है। ये सब धोखा है, ये शास्त्र कहता है। इसी पर कश्यप जी कह रहे हैं, देखो भगवान ने इतना सुंदर मुख बनाया है और वचन इतना सुंदर, अमृत, दोनों कानों के लिए अमृत। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी अर्थ लिखते हैं, श्रवण श्रुति तयोः अमृतम।
श्रवण का अर्थ करते हैं दोनों कान। इसका अर्थ है कि पुरुष जब स्त्री की बात सुनता है तो वो यही कामना करता है कि हमें पृथु महाराज जैसा 10,000 कान हो जाए, कि इसकी और बात सुने, आनंद से सुने। तो दोनों कानों से सुनता है। इसका मतलब यह है कि सावधानी से सुनता है, एक शब्द भी गिरने नहीं देता है और उसी को याद रखता है हमेशा। तो उसकी बात सुनने में बहुत सुंदर लगती है, अमृत जैसी, और देखने में तो नयन तृप्त हो जाते हैं उसके मुख को देखने में। पर उसका हृदय अद्भुत कर्कश बना दिया ब्रह्मा। यही स्वभाव है स्त्री का। उसके हृदय पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। आप सभी सोचेंगे कि तो बहुत कड़ा प्रवचन है, लेकिन वास्तव में भागवत का श्लोक है और प्रसंग में आ रहा है। कोई मैं नया एकाएक लेकर के नहीं कह रहा। कश्यप जी का हृदय बहुत दुखी है। यह बात जरूर है कि दुखी हृदय से वे बात को व्यक्त कर रहे हैं, तो उस समय आदमी कुछ अतिशयोक्ति करता ही है ना। लेकिन जो भी वे कर रहे हैं, परंतु उसमें सत्यता भी काफी अंश में है। स्त्री का निर्माण भगवान ने कपट करने के लिए ही किया है, यह अर्थ है। और पुरुषों की मति को मोहित करके उनसे काम धंधा कराना, घर गृहस्थी बसाना, दुनिया का काम कराने के लिए किया गया। ये तो अगर स्त्री के अधीन न हो पुरुष तो कुछ नहीं करेंगे। ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी से पूछिए कि तुम विवाह करोगे, तो सोचता है पहले कुछ कमाए, कुछ काम धंधा करें, घर द्वार बना लें, तब न विवाह करेंगे। और विवाह नहीं करना है तो उसको बहुत चिंता नहीं होती, कोई बात नहीं। तो आजकल के पुरुष लोग तो ये सोचते हैं कि हमको पत्नी ही कमाने वाली मिले, और ये क्या करेंगे, बैठ कर खाएंगे। इस तरह का विचार जो है वैदिक विचार नहीं है, ये सब पाश्चात्य विचार आ रहा, उधर का विचार आ रहा, और इसमें बहुत भारी खतरा है समाज को। अगर पत्नी कमाएगी तब वही पति बनी रहेगी, कंट्रोल नहीं कर सकते आप, है ना। जो पैसा कमाएगा, पालेगा, पोसेगा, वही तो मालिक है ना। तो ऐसे ही कंट्रोल करना कठिन है, और कमाने लगे तब तो उसको क्या कंट्रोल करेंगे। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेचारा लाचार रहेगा। वैदिक प्रथा ये है कि स्त्री घर में काम करे और सब घर बुहारे, लिपे पोते, भगवान की पूजा करे, भोजन बनावे, बच्चों की देख रेख करे, अतिथियों का स्वागत करे। ये बहुत बड़ा काम है। वो अभी काम करने जाए, तुम भी जाओ, घर इसी तरह भूत के डेरा जैसा दिन भर रहे। ये कैसा घर है, ये अच्छा नहीं है। भले आदमी कुछ अभाव में, गरीबी में काम चलावे, लेकिन स्त्री को बाध्य नहीं करना चाहिए कि वो जा करके काम करे। हम लोग देखते हैं गांव में हल चलता है तो बैल कमजोर भी होता है तो बैल को ही हल में जोता जाता है, गाय कभी नहीं जोती गई। मैंने कभी नहीं देखा है। वो दूध देती है, दूध देती है, उसके दूध से पोषण होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको हल में चलाओ, गाड़ी में जोतो, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत बात। और काम करने में उसे बहुत से दूषित पुरुष मिलते हैं जो उसके शील की, सदाचार की रक्षा नहीं कर पाते हैं। कई कारण हैं। वैदिक संस्कृति में बात कही जाती है कि पुरुष को ही काम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। तो जो भी हो, इस तरह से मैं ये कह रहा था भागवत के अनुसार कि भगवान ने स्त्रियों का निर्माण पुरुषों को कंट्रोल करने के लिए किया। कंट्रोल में रह करके कुछ काम करे, दुनिया में भजन करे और काम धंधा करे, इसके लिए जरूरी था। फिर कश्यप जी कहते हैं, नहीं कश्चित प्रिय स्त्रीणाम अंजसा स्वाशिषात्मनाम पतिम पुत्रम भ्रातरमा घनन्त्यर्थे घातयन्ति। स्त्रियों को कोई भी अंजसा प्रिय नहीं होता है, डायरेक्ट प्रिय नहीं होता है। अगर स्त्रियों का कुछ स्वार्थ पूरा होता है किसी के द्वारा तो उससे भी प्रेम करती,
लेकिन पूरा पूरा शुद्ध प्रेम नहीं करती। पति आदि से भी अगर पति उनके लिए कुछ करता है तब प्रेम करती हैं, और कुछ न करे तो उससे भी प्रेम नहीं करेंगे। केवल श्वास आत्मना। स्त्रियों का चित्त हमेशा उनके प्रिय वस्तु में लगा रहता है, तो पति से भी अपेक्षा करती है, ये लाइए, ये लाइए, ये लाइए, ये लाइए, ये लाइए। उनको अपना जो प्रिय वस्तु है, चाहे तुच्छ इंद्रिय का भोग हो, चाहे अन्य वस्तु हो, उसी के लिए प्रयास करती है। आत्मा का जत्न भी होता है। अपने स्वार्थ को पूरा करने में ही उनका जत्न रहता है, उसी में चित्त लगा रहता है। और यदि उनके स्वार्थ में कोई बाधक बना, तो चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे भाई हो, यदि समय मिले तो स्वयं मार देते हैं, नहीं तो घाते अंतिच मरवा देती है। ये कश्यप जी कह रहे हैं। इतना स्वार्थ में उनका चित्त जमा रहता है कि थोड़ा भी बाधा दिया जाए, और तुच्छ स्वार्थ के लिए। अगर किसी पुरुष से उसका संपर्क हो गया है तो थोड़े से सुख के लिए वो पति का वध करा सकती है। ये इतिहास में देखा गया। श्रील प्रभुपाद जी परपोर्ट में कहते हैं कि कई जगह सुना गया है कि लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने अपने पतियों का वध करा दिया। ये मरेगा तभी पैसा मिलेगा, तो इसलिए मार। ऐसा नहीं कि पुरुष लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादा स्त्रियां करती हैं। पतिम पुत्रम भ्रातरम वा अपि, वा का अर्थ है अपि भी, दूसरे का वध करा देते। कौन बड़ा आश्चर्य की बात है, अपने पति का, पुत्र का, भाई का भी वध करा देती। घ्नन्ति, अपने अर्थ के लिए, अपने निमित्त को, अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए वो मरवा देती, मार देती हैं। पहले तो ये कहते घ्नन्ति, और यदि स्वयं मारने की सुविधा नहीं होती तो घातयन्ति, मरवा देती। तो ये सब रोग आ करके अब सोचते हैं अब क्या करें।